प्रिय भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया अपने दो स्तंभ माने जाने वाले संत पेतरुस और पौलुस का त्योहार मनाती है। वे अपने जीवन, उपदेश, प्रेरिताई और शहादत द्वारा कलीसिया के विकास और संरक्षण में अपना सब कुछ लुटा दिए। उन दोनों के स्वभाव, पृष्ठभूमि और प्रेरिताई करने के तौर तरीके में काफी भिन्नता थी, पर वे यीशु ख्रिस्त के प्रेम, उस पर विश्वास, उसके द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी को निभाने और उसके लिए मरने में एक समान थे। आज हम प्रत्येक जन के लिए वे आदर्श हैं। उन्होंने कलीसिया के संरक्षण और विकास के लिए यीशु ख्रिस्त की शिक्षा और सिद्धांतों को बताकर और उस पर चलकर जो नींव दी थी, वह आज सांसारिक चकाचौंध, दिखावा और झूठी शान के प्रभाव के कारण कमजोर होते लगता है। आज की पूजन विधि इन महान संतों के माध्यम से कलीसिया के लिए अपनी भूमिका पर चिंतन करने और उनके नमूनों पर चलने के लिए निमंत्रण देती है। आज हम अपने से पूछें, कलीसिया मेरे लिए बहुत कुछ किया है। समय की मांग है कि हम कलीसिया से प्रेम करें। मैं उसके लिए क्या कर रहा हूं? यीशु ख्रिस्त कलीसिया के शीर्ष है। क्या मैं उससे जुड़कर उसके संरक्षण में उसके तौर तरीके के आधार पर अपना जीवन जी रहा हूं? ईश्वर महान है और वह अपनी महानता अद्भुत ढंग से पूरे मानव जाति के लिए प्रकट करते हैं। वह जिसको चाहते उसको चुनते, बुलाते और अपनी महान योजना पूरा करते हैं। आज जिन संतों का त्योहार हम मना रहे हैं, उनकी जीवनी से यह बात स्पष्ट होती है। संत पेतरुस एक साधारण अनपढ़ मछुआ थे, पर वह 12 प्रेरितों का मुख्य हुए और कलीसिया के पहले संत पिता नियुक्त हुए। वह अपनी विश्वास की घोषणा द्वारा कई लोगों को यीशु ख्रिस्त की वास्तविकता से अवगत कराए और उसके अनुयायी बनने की प्रेरणा दी और उससे वे धन्य हो गए। संत पौलुस, जो प्रारंभ में ख्रिस्तियों का बड़ा विरोधी और दुश्मन था, पर ईश्वर उनको बुलाया, दर्शन दिया और अपना अनोखा अनुभव देकर उसको अपना सबसे बड़ा धर्म प्रचारक बना दिया। संत पेतरुस यहूदियों के बीच गए, जबकि संत पौलुस गैर यहूदियों के बीच गए और सुसमाचार का प्रचार किए। इन दोनों की शिक्षा और सिद्धांतों पर हमारी कलीसिया आधारित है। आज हमारे लिए 3 पाठ पढ़े गए। पहला पाठ और सुसमाचार में संत पेतरुस और दूसरे पाठ में संत पौलुस को पाते हैं। इन तीनों पाठ में वे हमारे लिए एक आदर्श के रूप में रखे गए हैं। आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र से पढ़ा गया। इसमें मानव की ईश्वर विरोधी योजना के ऊपर प्रार्थना का प्रभाव और ईश्वर का हस्तक्षेप की झलक मिलती है। राजा हेरोद अपना शक्ति और अधिकार का दुरुपयोग करते हुए एवं आत्म संतुष्टि के लिए ईश्वर विरोधी काम किया और ख्रिस्तियों पर अत्याचार शुरू किया। इससे कुछ यहूदी खुश हुए, अतः वह उनको और अधिक खुश करने के लिए संत पेतरुस को गिरफ्तार कर लिया और कड़ी पहरे के साथ उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। उसे अपनी कड़ी पहरे पर पूरा भरोसा था और कल्पना भी नहीं किया था कि उसे कोई छुड़ा सकता है। क्रिश्चियों ने प्रभु पर भरोसा रखकर संत पेतरुस की रिहाई के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थनाओं का असर हुआ और ईश्वर अपना दूत भेजकर संत पेतरुस की सभी बेड़ियां खोल दी और उन्हें बंदी गृह से बाहर लेकर मुक्त कर दिया। संत पेतरुस ने भी ईश्वर के हस्तक्षेप और उसका संरक्षण का अनुभव किया और कहा, ईश्वर यहूदियों की सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। इस पाठ से हमारे लिए कुछ संदेश स्पष्ट है। प्रभु अपने भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं और विरोधियों के सभी योजनाओं को विफल करते हैं। इंसान की कोई भी ईश्वर विरोधी योजना और शक्तियां ईश्वर के सामने टिक नहीं सकती हैं। ईश्वर सदा अपने भक्तों के साथ रहते और उनकी रक्षा करते हैं। अतः हमें भी जीवन की हर परिस्थिति में
कलीसिया के साथ जुड़कर ईश्वर की योजना को पूरा होने के लिए प्रार्थना करना है और उसका साथ देना है। क्या ऐसा करने का संकल्प हम ले सकते हैं? आज का दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र से पढ़ा गया। इसमें संत पौलुस को ईश्वर से मिलने वाली इनाम पर पूरा भरोसा है, इसलिए वह दृढ़ता के साथ कहता है कि उसने एक अच्छी लड़ाई लड़ी है, अपनी दौड़ पूरी कर ली है। वह अपनी बुलाहट एवं जिम्मेदारी को समर्पित होकर ईमानदारी से पूरा किया है। उसने अपने जीवन की हर परिस्थिति में ईश्वर का साथ और हाथ होने का एहसास किया है। यीशु ख्रीस्त पर उनका दृढ़ विश्वास रहा था। यीशु ख्रीस्त को पाना और उसके साथ एक हो जाना उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। वह अपने संपूर्ण जीवन से यह साक्ष्य दिया कि वे उनके कितने बड़े भक्त और अनुयायी थे। उन्होंने कहा था, धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं। संत पौलुस के जीवन से क्या हम अपने लिए कुछ सीख सकते हैं? आज यह हम हर एक जन के लिए बड़ी चुनौती है। आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार से पढ़ा गया। इसमें यीशु ख्रीस्त अपने प्रेरितों से पूछते हैं कि लोग और वे उनके बारे में क्या जानते हैं, वे उनके लिए कौन हैं। संत पेतरुस 3 साल यीशु के साथ रहकर जो अनुभव किया था, उस आधार पर वह उसका जवाब दिया और बताया कि वे मसीह हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। वह कितना सही अनुभव था। यीशु उसके इस जवाब से खुश हुए और उसे धन्य कहे। साथ ही यीशु उसके सामने एक बड़ी योजना का उजागर किए। वह एक कलीसिया की स्थापना करेंगे और उसकी अगुवाई की जिम्मेदारी संत पेतरुस को देंगे। उसका अधिकार और शक्ति बहुत बड़ा और विस्तृत होगा। नरक और इस दुनिया की शक्ति कभी भी उस कलीसिया के सामने टिक नहीं पाएंगे। दूसरे शब्द में कहें तो कोई भी बुराइयां उस पर विजय नहीं हो पाएगी। बाइबल और खासकर प्रेरित चरित्र से हमें पता चलता है कि संत पेतरुस ने बखूबी अपने इस जिम्मेदारी को निभाया। वे निडर होकर यीशु ख्रीस्त के सुसमाचार का प्रचार किया। उन्हें ऐसा ना करने के लिए डराया धमकाया गया, पर वह डरा नहीं और पूरे समर्पण और दृढ़ता के साथ इस कलीसिया की अगुवाई की। अंत में सम्राट नीरो के धर्म सतावट का शिकार हुए और अपनी शहादत द्वारा ख्रीस्त के सच्चे साक्षी होने का प्रमाण दिया। कहा जाता है सम्राट नीरो उन्हें यीशु के समान क्रूस पर मारना चाह रहे थे, पर वे नम्रता से निवेदन किए कि वे उस योग्य नहीं हैं। उन्हें क्रूस पर उल्टा लटका कर मार दिया गया। हम कई जन जन्म से ख्रिस्ती हैं, पर क्या हम यीशु ख्रीस्त को जानते हैं? क्या हमने कभी उसको अनुभव किया है? आज हमसे व्यक्तिगत पूछा जा रहा है कि यीशु ख्रीस्त मेरे लिए कौन है? हमारा क्या जवाब है? कलीसिया जो यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्थापित कर हमारे आध्यात्मिक संरक्षण और विकास के लिए दिया गया है, इसके द्वारा हमारी सभी आध्यात्मिक जरूरतें पूरी होती है। उससे हम बहुत कुछ पाते हैं, पर क्या कभी हम कलीसिया के लिए कुछ करने या अपना योगदान देने की सोचते हैं? तो आइए संत पेतरुस और पौलुस के पर्व दिन ईश्वर से एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि हम भी उनके समान अपने विश्वास में दृढ़ हों। हमारे जो भी जिम्मेदारियां हैं उसमें निष्ठावान रहते हुए कलीसिया से जुड़कर उसके विकास में अपना योगदान दे सकें। ऐसा करने में ईश्वर हमारी मदद करे। आमीन।